पिछली क्लास में हमने स्वर और उसके भेद के बारे में जाना था। अब हम व्यंजन और उसके भेद के बारे में जानेंगे। व्यंजन किन्हें कहते हैं? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, यानी जिनके उच्चारण में हमें स्वर की मदद लेनी पड़ती है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। स्वर की सहायता कैसे लेनी पड़ती है? जब हम किसी भी व्यंजन को बोल कर देखेंगे तो उसमें स्वर की आवाज़ आएगी। बिना स्वर की आवाज़ के वो नहीं बोले जा सकते। जैसे हम बोल कर देखेंगे क, अ की आवाज़ आ रही है, तो इस तरह से क में जब आ की आवाज़ आई तभी क बना, और आ क्या है? स्वर, यानी कि स्वर की सहायता से ही बोले जा रहे हैं वर्ण, तो इन्हें हम व्यंजन कहते हैं। अब हम जानेंगे कि व्यंजन के भेद कितने हैं। व्यंजन के 3 भेद हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन हमने पिछली क्लास में जब हमने वर्णों का वर्गीकरण किया था तब हमने इन तीनों के बारे में जाना भी था कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। 25 व्यंजन होते हैं स्पर्श। और हमने 5 वर्गों के बारे में भी जाना था: कवर्ग, चवर्ग, पवर्ग, टवर्ग और तवर्ग। यानी सभी वर्गों में 5-5 वर्ण थे। कुल 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन में थे। अब हम जानेंगे कि स्पर्श व्यंजन कहते किन्हें हैं। स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में जीभ अन्य जगहों को स्पर्श करती हुई निकलती है। जो हमारी जीवा है वह अन्य भागों को स्पर्श करती हुई वर्ण को निकालती है, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के बारे में भी हमने पढ़ा था कि अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। अब अंतस्थ व्यंजन क्या है? इन्हें हम अर्ध व्यंजन भी कहते हैं, यानी जो हमारी जीवा है वो आदि दांत को छूती हुई निकलती है। जब हम बोलते हैं इन व्यंजनों, इन वर्णों को, तो हमारी जो जीवा है वो कुछ थोड़ी सी दांत को छूती है, तो इन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये व्यंजन है य, र, ल, व। तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन भी 4 ही होते हैं। ऊष्म व्यंजन क्या है? ऊष्म यानी गर्म को भी कहते हैं। जब हम इन वर्णों को बोलते हैं तो हमारी सांस गर्म निकलती है, और हम ये भी कह सकते हैं एक सीटी की तरह आवाज़ निकलती है इनको बोलने में। श, स, श, ह, ये सब ऊष्म व्यंजन हैं। तो इस तरह से ये 33 व्यंजन हो चुके हैं। और 11 स्वर के बारे में हमने पढ़ा था। तो हिंदी वर्णमाला में 59 में से 11 स्वर और 33 व्यंजन ही माने गए हैं, और कुल 44 वर्ण हिंदी वर्णमाला में गिने गए हैं। तो बच्चों, अगली क्लास में हम इन व्यंजनों से और इन वर्णों से मिलकर बनने वाले संयुक्त व्यंजनों के बारे में भी पढ़ेंगे। संयुक्त वर्णों के बारे में और संयुक्त अक्षर के बारे में भी हम पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ द्वित्व व्यंजन के बारे में भी पढ़ेंगे। धन्यवाद।